हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग बताया कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज नर्वस सिस्टम, है ना। तो गाइस, इससे पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम करा था, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ उसको जाके देखो, ठीक है गाइस। और सबसे पहले तो ये वेदांतु 9th and 10th चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा आईसीसी का कोर्स हम लोग करने वाले हैं, है ना गाइस। तो टुडे वी विल स्टडी कि वाई डू वी रिक्वायर नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पढ़ेंगे, और गाइस कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन न्यूरॉन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वी विल डू ऑल दीज थिंग्स इन टूडेज क्लासेस गाइस, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको समझ नहीं आएगा इफ यू रीड फ्रॉम द बुक, ओके। तो स्टे विद मी, है ना, एंड गाइस ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस 20-30 मिनट्स द चैप्टर बी वेरी 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 इजी फॉर यू। कूल, वेरी गुड। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ गाइस, ठीक है। यू शुड रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। कहीं से भी नेगेटिविटी आती है, एड्रेस इट एंड रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ, है ना। यू ओनली डिजर्व पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। कूल, वेरी गुड। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है ना, वेदांतु का एक प्रो सब्सक्रिप्शन है जिसपे ऑल योर डाउट्स, ऑल योर नोट्स, टेस्ट, असाइनमेंट, प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चूजिंग द शेड्यूल एंड लैंग्वेज, मतलब these are the facilities which are provided on the paid platform of Vedantu. ठीक है guys, for here no doubt I am teaching for free, but on our platform you get additional benefits. These are the additional benefits guys. Imagine if we are doing, you know, you just attend the class, you will understand कि if you are giving something for free इतना अच्छे क्वालिटी का, and if you are taking some money, what will be the quality of that thing, ठीक है। तो guys, how do you opt for this pro course? Go to this link and yes guys, you will get over here, you can read about all the benefits which you will get from the pro course, है ना। Click on the get subscription and you can go for 1, 3 month or 6 month subscription. 6 month का subscription is the best guys, क्योंकि every month it comes to be 1630 rupees every month, ठीक है। And if you take only 1 month का, it is coming up to be 2300 rupees every month. So guys, can you see, you can save up to 630 rupees every month if you take a 6 month subscription. And guys, on top of this, if you use this code ARPRO, you will get additional 15% discount. आपको 15% discount मिलेगा. Yes guys, है ना। तो go with this thing. Yes, the 6 month course will cost you around 9774 rupees. Okay, very good guys, ठीक है। तो if you feel like you joining Vedantu, just join in guys. Trust me, it's the best course available right now. Very good. तो let's begin. तो guys, the first thing आता है कि why do we need a nervous system, ठीक है। इसलिए, ठीक है, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, ओके। नर्वस सिस्टम हेल्प्स यू टू स्टे अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, राइट। तो सो दैट यू कैन जंप एंड किक योर फ्रेंड्स लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टू डू, है ना गाइस। यस, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सराउंडिंग्स, टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, ताकि आप सोच सको, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सको व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग, टू रेगुलेट योर मस्कुलर एक्टिविटी, टू कंट्रोल योर मसल्स, दैट्स व्हाई यू नीड नर्वस सिस्टम, to control, yes guys, all voluntary muscle activity, ठीक है। मसल को आप कंट्रोल करो, ये देखो वॉलंटरी हो गया ये, सॉरी आई मीन दिस वन वॉलंटरी, हियर इट इज गाइस इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब देखो कंट्रोलिंग द आइरिस ऑफ द प्यूपिल, आपकी प्यूपिल है ना, ये डिसाइड करती है हाउ मच लाइट विल गो इनटू योर हाउस आईज, ठीक है, वो क्या है, इनवॉलंटरी है। आपकी जो वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पीरियोडिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, दैट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी। इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, दैट इज इनवॉलंटरी। ये सब कौन कन्वर्ट करता है, कंट्रोल करता है गाइस, ये सब भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो अब हमें समझ आ गया कि भैया नर्वस सिस्टम तो जरूरी है ना, क्योंकि हमें बताता है कि आसपास क्या चल रहा है लाइफ में, है ना। इट टेल्स अस कि यू नो हाउ टू थिंक एंड अंडरस्टैंड स्टफ, है ना। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल मसल्स, देयर आर सम मसल्स व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल। आपको पता था कि आपके स्टमक में ऐसी मसल्स हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट ऑल्सो इट हेल्प्स इन, यू नो, कंट्रोलिंग आर इनवॉलंटरी मसल एंड वॉलंटरी विच यू कैन कंट्रोल। कूल, वेरी गुड सर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट्स अ न्यूरॉन सर। अब सर नर्वस सिस्टम तो समझ आ गया, न्यूरॉन क्या है बेटा। न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होता है, ये होते हैं सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो आपके ब्रेन में कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड में कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और आपकी बॉडी में गाइस देयर इज अ सिस्टम ऑफ वायर, ठीक है। इमेजिन देयर इज अ सिस्टम ऑफ वायर कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन से वायर्स निकल रही हैं एंड वायर्स आर कमिंग आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वायर्स आर कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन एंड वायर्स आर कमिंग आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो these wires, brain and the spinal cord, they are all made up of one cell, one type of cell, that is neuron. तो आप कह सकते हो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। मतलब जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन की वजह से चलता है।
आर गेटिंग माय पॉइंट? मेरे ब्रेन में न्यूरॉन है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन है, मेरी नर्व्स में न्यूरॉन है, ठीक है, हर जगह न्यूरॉन ही न्यूरॉन है, विच हेल्प्स मी टू कंट्रोल, विच हेल्प्स मी टू डू ऑल दीज फंक्शंस, ठीक है। वेरी गुड सर, है ना बेटा, वेरी गुड। अब देखो जो न्यूरॉन होता है ना, ये कैसा दिखता है, लेट अस ड्रॉ इट, है ना, लेट अस सी हाउ डज इट लुक लाइक। बेटा द न्यूरॉन लुक्स, गाइस दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज दिस कम्स इन द एग्जाम। इफ दे आर आस्किंग यू शुड, एंड दे विल डेफिनेटली आस्क, गाइस न्यूरॉन तो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। जस्ट गाइस प्लीज ड्रॉ विद मी, ठीक है। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। इफ यू डू नॉट ड्रॉ यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। देन यस लाइक दिस, ऐसा होगा, यस ये रहा। तो गाइस नाउ लेट अस लेबल इट, लेट्स लेबल इट। इस वाले पूरे रीजन को कहते हैं हम साइटोन, है ना, और द सेल बॉडी, इसको कहते हैं हम साइटोन और द सेल बॉडी। ये वाला रीजन हो गया हमारा एक्सॉन, ठीक है। ये मेरा रीजन हो गया डेंड्राइट। देन दिस, यस गाइस, दिस इज माइलिन शीथ, ठीक है। फिर ये हो गया गाइस, ये देख रहे हो, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। गाइस प्लीज ड्रॉ दिस विद मी, ठीक है। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये जो माइलिन शीथ के बीच में ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। ये रणवीर सिंह नहीं है बेटा, ठीक है रणवीर सिंह वाला रैनवियर नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये देख लो, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो साइटोन, ये गाइस ये पूरा रीजन साइटोन है, सेल बॉडी। इसमें आप देखोगे तो एक न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा, इट इज न्यूक्लियस, ठीक है गाइस। तो ये होता है रीजन, है ना, वेरी गुड। तो बेटा देखो, ये ऐसे सेल्स मेरी पूरी बॉडी में है, मतलब मेरे पूरे ब्रेन में है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, मेरे नर्व्स में, समझ पा रहे हो। देखो आरबीसी ऐसा होता है ना, मेरे मसल सेल ऐसे होते हैं। उसी तरह से जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो वाले सेल सारे के सारे कैसा दिखते हैं, ऐसा, जैसा मैंने बनाया है। ओके सर। और बेटा इसमें ना एक चीज और ध्यान से देखो, इंफॉर्मेशन ना न्यूरॉन में हमेशा हमेशा देखो डेंड्राइट से साइटोन की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? डेंड्राइट से हमेशा साइटोन की तरफ जाती है और साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाती है। मतलब इंफॉर्मेशन ऑलवेज फ्लोज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम डेंड्राइट, मतलब यहां से यहां पे आएगा, फिर यहां से यूं जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा, कभी भी उल्टा नहीं होगा, कभी भी एक्सॉन से साइटोन की तरफ इंफॉर्मेशन नहीं जाता। ओके सर, वेरी गुड। तो इफ यू कैन सी गाइस, 3 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, एक होता है सेल बॉडी, फिर होता है डेंड्राइट, फिर होता है एक्सॉन। ये देख लो, ये डेंड्राइट है, ये सारी चीजें डेंड्राइट है, दीज आर ऑल डेंड्राइट। दिस इज द साइटोन ऑफ द सेल बॉडी, और ये है हमारा एक्सॉन, और ये क्या है? नर्व टर्मिनल और एक्सॉन टर्मिनल, है ना बेटा, वेरी गुड। बेटा इसको पेरिकैरियन और साइटोन भी कहते हैं। पेरिकैरियन मतलब, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस के अराउंड, पेरी अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, वेरी गुड। मैंने बताया गाइस, देखो द ट्रांसमिशन इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, मतलब देखो यहां से यूं ही जाता है, कभी भी उल्टा नहीं आता। इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द एक्सॉन। ओके सर। सर अब ये ट्रैवल कैसे करता है? अब देखो गाइस, ये आपकी ना एक बुक में दिया हुआ है, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करके बताने की। ये देखो पोलराइज स्टेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। आपको बताना चाहिए पोलराइज स्टेट क्या होता है, आपको बताना चाहिए डीपोलराइज क्या होता है, और आपको बताना चाहिए रीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन, है ना, डायग्राम बना के देखते हैं। देखो बेटा, जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग फेस में होता है तो ऐसा दिखता है। देखो हम डायग्राम बनाएंगे, हम डायग्राम बना के समझेंगे। गाइस देखो, ये मान लो ये हमारा है रेस्टिंग स्टेट, मतलब हमारा रेस्ट कर रहा है, और इसको हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। हमारा न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, ये होता है डीपोलराइज्ड। अभी हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, और ये होता है रीपोलराइज्ड। अभी हम देखेंगे कि क्या होगा। तो गाइस देखो, जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है तो न्यूरॉन के बाहर, गाइस फोकस, न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूरॉन के बाहर क्या होता है गाइस? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव। क्यों? देखो बाहर होता है सोडियम आयंस और अंदर होते हैं पोटेशियम आयंस एंड नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हो? मतलब एक्सॉन के अंदर क्या होता है? पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन, और बाहर सोडियम। तो बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। ये होता है पहला स्टेट, जिसको कहते हैं हम रेस्टिंग और पोलराइज। मतलब रेस्टिंग स्टेट का इस क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर साइड इन रेस्टिंग स्टेट।
क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड। अब गाइस सेकंड स्टेट होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज स्टेट, इसमें क्या होता है बेटा, आप एक स्टिमुलस लगाते हो। क्या लगाते हो आप, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है बेटा, स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टच हो सकता है, लाइट हो सकती है इनकमिंग, है ना, तो कुछ भी होता है, ये हियरिंग हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही कोई चेंज इन द एनवायरनमेंट हुआ तो क्या होता है गाइस, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस को, और सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं। सोडियम आयन क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, और बाहर क्या होता है गाइस, नेगेटिविटी हो जाती है, बाहर नेगेटिव आ जाता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो गई। हियर इफ यू कैन सी द पोलैरिटी हैज रिवर्स्ड ओनली इन द एरिया जहां पे लगाया था। लेट अस से ये है मेरा ए रीजन, लेट अस से ये ए रीजन है जहां पे मैंने स्टिमुलस लगाया था। बाकी जगह पे क्या होगा गाइस, बाकी जगह पे सेम है, बाकी जगह पे सेम है, पोलैरिटी सेम, अदरवाइज पोलैरिटी हैज चेंज ओनली एट अ प्लेस वेयर आई हैड अप्लाइड द दिस थिंग। समझ पा रहे हो? तो दिस इज नाउ अ डीपोलराइज्ड स्टेट, मतलब स्टिमुलस आ चुका है, इंफॉर्मेशन आ चुकी है बाहर से। नेक्स्ट द थर्ड स्टेज इज गाइस डीपोलराइज्ड स्टेट। अब क्या होगा, अब ये जो सिग्नल है इट विल पास टू द नेक्स्ट एरिया, यहाँ पे बी में मूव करेगा। मतलब अब दिस इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट द ए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी, मतलब अब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने लगेगा। समझ पा रहे हो गाइस? यहाँ पे मान लो ये है मेरा डेंड्राइट, ठीक है, ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन में इस तरफ को अब ट्रैवल करने लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होगा गाइस, अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आयंस अंदर हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पे पोलैरिटी फिर से वापस रीएस्टैब्लिश हो जाएगी जो बिगिनिंग में थी। यस, यहां पे फिर वापस नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे बाहर नेगेटिव हो जाएगा। गाइस कैन यू अंडरस्टैंड? अब क्या हो गया बेटा, ये रीपोलराइज्ड हो गया, ए जो एरिया था ये रीपोलराइज हो गया। ठीक है, और जो सिग्नल है वो आगे बी, ए से बी में आ गया। समझ पा रहे हो? तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज रीपोलराइज्ड स्टेट, रीपोलराइज्ड स्टेट। वेरी गुड। अब कहोगे बेटा, अब ये जो था ना, जो सोडियम और पोटेशियम का आना जाना, सोडियम और पोटेशियम का आना जाना, इट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप होता है यहां पे एक्सॉन में, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम बाहर और अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज होती है। सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर होता है और एटीपी यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, है ना बच्चे? ये सोडियम क्यों गया, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से चला गया। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ये बाहर आ जाता है सोडियम। ठीक है, अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सॉन की लाइनिंग पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसकी वजह से सोडियम एंड पोटेशियम कीप मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सेल। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ हियर गाइस। देखो दोबारा, पोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है, मोर सोडियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन, thus outside the membrane there is a positive charge. On stimulation, axon becomes permeable to sodium, thus it moves inward caused by polarization, thus depolarization. अब क्या हो गया, जैसे ही टच करा तो सोडियम आयंस मूव करने लगते हैं अंदर की तरफ। तो सोडियम आयंस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ। ये क्या हो गया, डीपोलराइज। अब थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था, जिसका ये सिग्नल आगे ट्रैवल करेगा और सोडियम आयंस will be pumped out and this region will become repolarized. I hope you understood guys. ठीक है, प्लीज, है ना, इसको दोबारा देखना, आपको समझ आएगा। वेरी गुड। एज आई टोल्ड यू गाइस, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। अगर आप देखोगे येलो इज सोडियम, पोटेशियम ग्रीन है। देखो, 2 पोटेशियम अंदर जा रहा है और 3 सोडियम बाहर आ रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है, 2 पोटेशियम अंदर जाता है और 2 अंदर जाता है और 3 सोडियम बाहर आ रहा है। तो गाइस इवेंचुअली क्या हो रहा है, सोडियम आयन ज्यादा बाहर आ रहा है एज कंपेयर टू जितना पोटेशियम जाता है। देखो, सोडियम और पोटेशियम का चार्ज दोनों का पॉजिटिव है, बट 3 बाहर आते हैं तो 2 पोटेशियम जाता है। तो कैन आई से बाहर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि इट इज लूजिंग 1 पॉजिटिव चार्ज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड ATP is also used over here. So that is how repolarization or the polarized state is achieved. है ना, पोलराइज स्टेट भी अचीव होता है इसी तरह से, और रीपोलराइजेशन भी इसको कह सकते हैं, ऐसे ही होता है। और जब डीपोलराइज होता है तब क्या होता है, तब सोडियम फ्रीली परमिएबल हो जाता है एंड सोडियम एंटर्स ओवर हियर विदाउट एनी इंटरफियरेंस। गुड, वेरी गुड। नाउ अब देखो गाइस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। देखो, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, इफ यू कैन सी, दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन एंड तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। आपको वैसा फर्क क्या है बेटा? देखो, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इट
टेक्स इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. इट इज लाइक द इनपुट. सेंसरी न्यूरॉन क्या है? ये है इनपुट वायर कह सकते हो. इट इज लाइक द इनपुट वायर. इट टेक्स द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, वेरी गुड. अब ये देखो मोटर न्यूरॉन पहले देख लो. मोटर न्यूरॉन क्या होता है? इट्स लाइक अ आउटपुट वायर. इट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. समझ पा रहे हो? सेंसरी टेक्स द इंफॉर्मेशन, है ना. मोटर ब्रिंग्स इट बैक. देन बीच में आता है हमारा इंटर न्यूरॉन. बीच में क्या आता है गाइस? इंटर न्यूरॉन्स आते हैं जो हेल्प करते हैं कैरी करने में इंफॉर्मेशन को, है ना. लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट्स द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन. ये करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन एक्शन की करना क्या है वो लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टचिंग समथिंग, इट इज हॉट, that hotness is taken by the sensory neuron, and remove your hand, that action is brought by the motor neuron. And in between association neuron क्या करते हैं guys? They are located in the central nervous system. यहाँ पे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं जो कि इन दोनों को कनेक्ट करते हैं. राइट, वेरी गुड. तो जल्दी से एक बार क्विक चेक कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज तक, आज के लिए. That helps to retrieve information from the environment to the body. Motor neuron, interneuron, sensory neuron और none of the above. कौन हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट से बॉडी में लेके जाने में? वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. टेल मी, कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. एग्जैक्टली, सेंसरी न्यूरॉन. इट इज द इनपुट, है ना. इनपुट जा रहा है ना, टेकिंग एनवायरमेंट टू द ब्रेन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में कौन सा रिसेप्टर होगा? कीमो रिसेप्टर, गस्टेटरी, फोटो रिसेप्टर और नन ऑफ दीज? टेल मी गाइस. यस, एग्जैक्टली. ह्यूमन आई में क्या डिटेक्ट होती है? लाइट डिटेक्ट होती है. तो एग्जैक्टली आंसर इज फोटो रिसेप्टर होते हैं आईज में. देन यू विल से व्हाट इज गस्टेटरी? बेटा गस्टेटरी मतलब टेस्ट रिसेप्टर्स, टंग में होते हैं. ओके, कीमो रिसेप्टर्स बेटा केमिकल्स, आई गेस नोज को कह सकते हो. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी कह सकते हो, है ना, बिकॉज दे डिटेक्ट द केमिकल्स. स्मेल होती है ना, अमोनिया की स्मेल, मीथेन की स्मेल. अगर आपको गंदी सी स्मेल आती है उसका मतलब क्या है? वह अमोनिया और मीथेन है. समझ पा रहे हो? कुछ सड़ रहा होता है, समथिंग इज रॉटिंग, तो दैट स्मेल, दैट इज मीथेन एंड अमोनिया. अच्छी गंदा, है ना. लाइकवाइज, ग्रेट जॉब गाइस, यू डिड वंडरफुली वेल, है ना. अमेजिंग जॉब गाइस. आज हमने क्या लिखा? व्हाई डू वी रिक्वायर नर्वस सिस्टम? वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. वी ऑल्सो स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. हमने कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के बारे में भी पढ़ा, है ना. एंड वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन. कूल, very good guys. And here's a question, homework question for you guys. Perikaryon or cyton of this neuron is commonly known as? Perikaryon or cyton of a neuron is commonly known as what? Do let me know in the comment box guys. जो भी आंसर देगा उसका नाम हम प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है, तो yes guys, AR Pro कोड यूज करो if you wanna buy वेदांतु का प्रो कोड and you will get a 15% discount on this. Yes guys, you can like, share and subscribe, है ना गाइस. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको सेशन कैसा लगा, है ना. तो आई सी द नेक्स्ट सेशन गाइस. कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे.